हर हर महादेव। रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। मैं आपको युद्ध के हालात पर जानकारी नहीं देने वाला, वो काम न्यूज़ चैनल्स का है और पत्रकारों का है। मैं इस युद्ध में हम भारतीयों की भूमिका पर बात करने वाला हूँ। इस युद्ध में भारत के अधिकतर लोगों की संवेदना यूक्रेन से जुड़ी है। यूक्रेन में मौत और तबाही के जो मंजर दिख रहे हैं, उससे भारतीय लोग यूक्रेन के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब अधिकांश लोग यूक्रेन के साथ हैं, क्योंकि मानवता यही कहती है कि जिन पर जुल्म हो रहा हो उनके साथ खड़े रहो। किंतु यहाँ सवाल है कि क्या रूस जो कर रहा है वो जुल्म है? उदाहरण से समझते हैं। दो लड़के हैं, मोहन और सोहन। आपने देखा कि मोहन डंडे से सोहन को पीट रहा है। अब ये तो जुल्म है। आप चले गए बचाने, तब पता चला कि परसों सोहन ने मोहन को पीटा था। आज तो मोहन सिर्फ अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला ले रहा है। यही हाल नेटो का है। यह पश्चिमी देशों का गुट पुराने संधियों को भुलाकर धीरे धीरे विश्व में अपनी पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन तो नेटो का एक मोहरा मात्र है। रूस को ललकारने का काम पहले नेटो ने किया, यूक्रेन को सदस्यता का प्रस्ताव देकर। और जब रूस ने चुनौती स्वीकार कर ली, यूक्रेन विधवा विलाप कर रहा है कि हम पर हमला हो रहा है, हमें रूस से बचाओ। तो इन सब बातों में भारत के लोग यूक्रेन के साथ खड़े हैं, क्योंकि मानवता यही कहती है शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं। किंतु मैं बताना चाहूँगा कि यही यूक्रेन देश भारत के खिलाफ काम करता है, भारत के दुश्मनों से दोस्ती रखता है, भारत की तरक्की से जलता है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यदि आप एक पक्ष चुनना चाहते हैं तो भारत यूक्रेन रिश्ते का इतिहास जानकर आसानी से चुन सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ हमारा कोई भी ऐतिहासिक संबंध नहीं रहा है। अब आते हैं मुख्य बात पर। 30-35 पश्चिमी देशों का गुट है नेटो, जिसकी वजह से इस युद्ध की शुरुआत हुई। सभी जानते हैं कि आग नेटो ने जलाई है। रूस तो उसमें पेट्रोल डालकर आग को सिर्फ भड़का रहा है, लेकिन फिर भी नेटो यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा, जबकि यूक्रेन को उसने खुद फंसाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सभी से मदद की गुहार लगाई। उनकी बेशर्मी देखिए, भारत से भी सहायता की मांग कर दी। लेकिन यूएनओ में भारत ने ना तो रूस का विरोध किया और ना ही समर्थन किया। और तो और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वहां से लाने का काम भी शुरू कर दिया है। इससे यूक्रेन ने नाराज होकर भारतीय छात्रों को मारना पीटना शुरू कर दिया। जी हाँ, जो यूक्रेन अपने ऊपर हो रहे जुल्म की बात करके पूरी दुनिया की सिंपैथी लेना चाहता था, वही अब भारत के छात्रों के साथ जुल्म कर रहा है। आप भी जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर यूक्रेन की पुलिस और वहाँ की सेना भारतीयों को क्यों मार पीट रहे हैं। यूक्रेन की ये नाराजगी अगर भारत द्वारा उसकी मदद ना करने के कारण है, तो फिर उसे तो सबसे अधिक नाराज और गुस्सा नेटो पर होना चाहिए। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों पर नाराज होना चाहिए, जिन्होंने पहले तो उसे गुब्बारे की तरह फुला दिया और जब रूस उस गुब्बारे को फोड़ने के लिए निकला तो गायब हो गए। लेकिन मैं जानता हूँ यूक्रेन की नाराजगी कभी भी फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन जैसे देशों से नहीं हो सकती, क्योंकि उन सबकी चमड़ी गोरी है और वो सारे ईसाई हैं। आज यूक्रेन के समर्थन में ये बड़े बड़े देश क्यों आगे आए हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश? क्योंकि वो लोग यूक्रेन के लोगों को अपनी तरह ही देख पाते हैं, गोरे और ईसाई। इसलिए ही रूस का विरोध कर रहे हैं। यही आक्रमण अगर रूस ने किसी अफ्रीकी देश पर किया होता या एशिया के किसी देश पर, तो किसी भी माई के लाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही यूक्रेन मजाक उड़ाता कि जंगली और काले लोगों के विकास के लिए बम बरसाना जरूरी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश तब चुपचाप तमाशा देखते, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में ईसाई नहीं है ना, और ना ही उनकी तरह दिखने वाले गोरे लोग हैं। उनके हिसाब से सिर्फ पश्चिमी देशों के लोग इंसान हैं, जुल्म सिर्फ उन पर ही हो सकता है, बाकी देशों के लोग तो गुलाम ही हैं। एशिया और अफ्रीका के बारे में यूरोप की यही सोच है। यही दोगलापन है जो यूक्रेन को भारतीयों पर डंडे बरसाने के लिए मजबूर कर रहा है। ये उनकी रंग भेद और नस्ल भेद की मानसिकता है जो भारतीयों के साथ अत्याचार कर रही है। यहाँ भारत के लोग यूक्रेन के लिए दुआ कर रहे हैं और यूक्रेन भारतीय छात्रों को पीट रहा है। इसीलिए ही मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रूस जिनसे आज टक्कर ले रहा है, भविष्य में भारत को उसी पश्चिमी गुट से लड़ना होगा। आज अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री सही होता तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। पश्चिमी देशों का मुखिया बनने वाले ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाया जा सकता था। ब्रिटिश भारत से लूटे गए सभी धन संपत्ति वापस करने को कहा जा सकता था। ब्रिटेन द्वारा भारत पर किए गए अत्याचार का हर्जाना चुकाने को कहा जा सकता था। लेकिन 12वीं के बाद इंटर पास करने वालों के पास दिमाग नहीं है, ये तो हमें पहले से मालूम है। कम से कम सीना तो चौड़ा करके रख सकते थे। अंग्रेज ही हमारे असली दुश्मन हैं, ये बात हम लोग जितनी जल्द समझ जाएं बेहतर है। भारत की गुलामी का बदला चुकाने की बात आज तक किसी प्रधानमंत्री के जहन में नहीं आई, क्योंकि जिस व्यवस्था में वो लोग प्रधानमंत्री बने वो व्यवस्था ही अंग्रेजों की है। ब्रिटिश व्यवस्था से प्यार करने वाले, अंग्रेजों को हमसे अधिक सभ्य समझने वाले और उनकी ही तरह अंग्रेजी में मिमियाने वाले गुलामी का बदला कहाँ से चुकाएंगे? अरे अंदर गुस्सा हो तब ना।
यूक्रेन में आज जो भारतीयों को पीटा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है हम आज भी गुलाम हैं। उनके मन में भारत की वही पुरानी छवि है, ब्रिटेन का गुलाम। इसीलिए वो रूस से लड़ने की बजाय अपनी खींच भारतीयों पर उतार रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हिंसा को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हिंसा को तब सही ठहराया जा सकता है जब वह आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हो। रूस वही कर रहा है और एक दिन भारत को भी वही करना पड़ेगा। इस देश की जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह खाने, पीने, सोने और बच्चे पैदा करने से फुर्सत ही कहाँ है जो अपने देश के अपमान का बदला लेने की बात सोच सकें। देश हित की बात करने वाले क्या ब्रिटेन को सबक नहीं सिखाना चाहते, या सारी देशभक्ति पाकिस्तान के खिलाफ ही निकल जाती है? जबकि असलियत यह है कि उन्हीं अंग्रेजों ने सैकड़ों सालों तक इस धरती को गुलाम रखा और जब आज़ादी दी हमारी धरती के टुकड़े कर दिए। तो रूस यूक्रेन युद्ध में मेरी पूरी संवेदना और समर्थन रूस और पुतिन के साथ है, क्योंकि यूरोप ने मेरे देश और मेरे देशवासियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। भारत के नेताओं में तो इतना दम नहीं है, मगर पुतिन की हिम्मत ने मेरे जैसे लोगों का दिल खुश कर दिया है। जब एशिया के लोगों पर बमबारी होती है, यूरोप का कोई देश मुंह नहीं खोलता। हमारे लोगों की लाशें उनके लिए जानवरों की लाशें हैं। इसलिए अगर रूस बमबारी करके यूक्रेन का सफाया भी कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानवता हमारे अंदर भी है, लेकिन ये मानवता की आशा सिर्फ और सिर्फ हमसे करना बेईमानी है। आज पूरा यूरोप यूक्रेन के पक्ष में बोल रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया वो गोरे और ईसाई हैं। यूरोप और अमेरिका के तमाम देश एशिया और अफ्रीका के लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहते हैं, लेकिन हमसे चाहते हैं कि हम उनके समर्थन में बोलें। अमेरिका के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि उसका भी वही हाल है जो नेटो का है। रूस के खिलाफ सीधे उतरना उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि उसने भी स्वार्थ से भरी हुई राजनीति और कूटनीति की है। तो मेरे भाई बहन लोग, मानवता बहुत बड़ा आदर्श है। इसे कोई एक पक्ष लागू नहीं कर सकता, और सभी पक्ष मिलकर भी इसे तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक कि कोई एक पक्ष असंतुष्ट है। युद्ध कोई नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, किंतु हमारे जज्बात की चिंगारी कहीं इतिहास में दबी पड़ी है, जिनसे आग की लपटें जरूर उठेंगी। मैंने पहले भी कहा है, तृतीय विश्व युद्ध दो देशों के बीच नहीं होगा, बल्कि यदि यह होता है तो यह महाद्वीपों का युद्ध होगा। ब्रिटेन की धरती को अपने पांव से मसले बिना भारत की गुलामी का बदला पूरा नहीं हो सकता। यूक्रेन के रोते चिल्लाते लोगों को देखकर आपका दिल पिघल सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि इनसे अधिक आंसू मेरे देशवासियों ने बहाई है। हो सकता है आज यूक्रेन पर बमबारी देखकर आपको उस पर दया आ रही हो, लेकिन मैं बता दूं, जरूरी नहीं कि जिस देश पर हमला हो वो मासूम और निर्दोष ही है। हर हर महादेव।